अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के स्पून फेड चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और इससे पहले हमने 11 लेक्चर इस प्लेलिस्ट के स्पेंड किए हैं। आज का जो लेक्चर है ये 2018 का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है। इसमें माइनर सा वहाँ पे चेंज किया गया था और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसको भी लर्न करना बड़ा ज़रूरी है। और बच्चों, इस क्वेश्चन की बेस के ऊपर आने वाले दिनों में बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेंगे, इसलिए जो आज का लेक्चर है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, अ, इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 512 की। ये जो पोर्शन है ना बोल्ड किया हुआ, ये हमारे पास एनुअल पेपर में नहीं आएगा। हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से पोर्शन जहाँ पे ये बोल्डनेस खत्म किया गया है और लिखा गया है जी हमारे पास अल गफूर। अच्छा जी, ये अल गफूर मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। ये जो अल गफूर है इसका डेटा हमारे पास मेंशन किया गया है, लेकिन साथ में उसने यहाँ पे ईयर नहीं मेंशन किया। तो आप भी मेंशन ना करना, अगर मेंशन करे तो वो आप भी कर देना। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है परचेज, मटेरियल परचेज। तो आप जानते हैं ये कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में आता है। ओपनिंग रॉ मटेरियल, ऐड परचेजेज, टोटल अवेलेबल माइनस एंडिंग डायरेक्ट मटेरियल यूज, फ्रेट इन। अच्छा, ये मटेरियल परचेज में प्लस होगा। फ्रेट इन ये आपकी डायरेक्ट कास्ट में आता है और ये रॉ मटेरियल की वैल्यू में आप ऐड कर देंगे। थर्ड, परचेज डिस्काउंट। हाँ, ये जो परचेज डिस्काउंट है ये बेटा जी आप माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ठीक है जी, पर फ्रेट इन प्लस और परचेज डिस्काउंट डिडक्ट माइनस। नेक्स्ट वो कहता है जी डायरेक्ट लेबर। ये आप जानते हैं कि ये लेबर का पोर्शन है। इनडायरेक्ट लेबर ये ओवरहेड है, ये ओवरहेड का पॉइंट है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट ये ओवरहेड है। अदर फैक्ट्री ओवरहेड ये भी ओवरहेड है। अच्छा, इन्वेंट्रीज की बात करते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है इन्वेंट्रीज में हमारे पास मई 1 है और मई 31 है, ओपनिंग भी और एंडिंग भी। मई 1 ओपनिंग, मई 31 एंडिंग। मटेरियल है, वर्क इन प्रोसेस है, फिनिश गुड्स है, बट फिनिश गुड्स का एंडिंग नहीं है। नेक्स्ट वो कहता है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑन 1 जुलाई। अच्छा, ये फिनिश गुड की इन्वेंट्री है यकम जुलाई को, 300 यूनिट्स है। एंड ऑन 31 जुलाई, और 31 जुलाई को जो आपके पास यूनिट्स हैं वो 420 हैं। अच्छा जी, ऑल फ्रॉम द करंट मंथ प्रोडक्शन, सेल ड्यूरिंग द मंथ 3880 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 220 पर यूनिट। ये डेटा पहले नहीं दिया गया होता था। ठीक है, हमने इस डेटे को आज एडिशनली तौर पर यूटिलाइज करना है। इसमें जी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी टोटल 6। नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर, कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रास प्रॉफिट, देन टोटल एंड पर यूनिट सोल्ड। अच्छा, नीचे इसके कुछ आंसर वगैरह दिए हुए हैं। ले बच्चों, सबसे पहला काम आप यहाँ पे लिखें सोल्यूशन टू प्रॉब्लम नंबर 512। जितनी देर में आपने इसको नोट किया, आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का भी साइन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतना मसूल हो। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर। बल्कि मैं इसको सारे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ऐसे ही प्लेस कर लेता हूँ, फिर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते जाते हैं। नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर जी। अच्छा जी, ये फार्मूला है, ये स्केच है, ये पैटर्न है, ये आपने याद कर लेना है। कैसे याद कर लेना है, हमेशा सोल्ड यूनिट्स को पहले लिखना है, जो कि इस क्वेश्चन में 3880 के तौर पर मौजूद है। आपने इसमें ऐड कर दिया करना है किसको, एंडिंग यूनिट्स को। ये फिनिश गुड्स के यूनिट्स की बात हो रही है। ऐड कर देना है एंडिंग यूनिट्स को जो कि है 420 से। जो मैंने आपको बताया था कि ये एडिशनल डेटा है, ये हम यूज करेंगे ये 420। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप नाम दे दीजिएगा जी टोटल अवेलेबल। तो टोटल अवेलेबल की अमाउंट हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे जो कि आपके पास है 4300। अच्छा, इस टोटल अवेलेबल में से बेटा जी आपने क्या करना है, लेस कर देना है ओपनिंग को।
ओपनिंग यूनिट। हमारे पास बेटा जी ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं वो उसने क्वेश्चन में मेंशन किए हुए हैं, और वो हैं 300। और जब आप ये ओपनिंग यूनिट्स लेस कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको आप नाम दे देंगे यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड में इक्वेशन हम कुछ इस तरह से रखेंगे कि क्वेश्चन में मौजूद यूनिट सोल्ड में एंडिंग यूनिट ऐड करेंगे, ठीक है, और एंडिंग ऐड करने के बाद ओपनिंग हम लेस कर देंगे। लें जी बेटा जी, ये हमारे पास अमाउंट आ जाती है और वो है 4000। ये आपके पास यूनिट मैन्युफैक्चर्ड की इक्वेशन है। सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं और वो है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। प्यारे बच्चों, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के लिए तो हमें पूरा स्केच बनाना पड़ेगा जो हम पहले बनाते हैं। अच्छा, मैं पिछले ही किसी क्वेश्चन से उस स्केच को ज़रा उठा लेता हूँ और उठा के यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। कोशिश करते हैं 3 कॉलम वाला यूज करें, क्योंकि हमारे पास इस दफा क्वेश्चन में फ्रेट इन भी है और परचेज डिस्काउंट भी है। तो जब हमारे पास ये तीनों कॉलम होंगे तो फिर हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 3 कॉलम बनाएंगे। कंपनी का नाम क्या है जी? अल गफूर मैन्युफैक्चरर। अल गफूर मैन्युफैक्चरर। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द ईयर एंडिंग नहीं है, ये आएगा मंथ एंडिंग, और वो है जी मई, लेकिन ईयर साथ मेंशन नहीं है। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये जरा देखिएगा, ये सारा डेटा ना अरेंज कर देते हैं। मैं स्केच समझाने की खातिर इसको लेके आया था। सबसे पहला काम आप करना ओपनिंग रॉ मटेरियल। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में ना आपने ऐड करना है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें से ना आपने 2 काम करने हैं। एक तो आपने प्लस करना है किसको? फ्रेट इन को। और एक आपने माइनस करना है परचेज डिस्काउंट को। तो फ्रेट इन प्लस होगा और डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। देख लेते हैं जी। ओपनिंग रॉ मटेरियल आपने सेंटर वाले कॉलम में लिखना है जहां पे आप पहले लिखते हैं, लेकिन परचेज से मुतलका जो एडजस्टमेंट है ना बेटा जी, उसको आप इनर कॉलम में ले जाइएगा। यहाँ पे आप परचेज की अमाउंट लिख लें 3,64,000। अच्छा, ये जो 3,64,000 है इसमें 2 एडजस्टमेंट है। एक एडजस्टमेंट तो है फ्रेट इन की, और फ्रेट इन की अमाउंट है 8600, और एक एडजस्टमेंट है डिस्काउंट की। डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है? 5200। आप क्या करें, फ्रेट इन को प्लस करें और डिस्काउंट को माइनस कर दें। आपके पास अमाउंट आती है 3,67,400। इसको आप ओपनिंग में ऐड कर दीजिएगा तो ये टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ जाए। इसको आप यहाँ पे लिखते हैं जी रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से आप लेस कर दीजिएगा एंडिंग रॉ मटेरियल को, तो आपके पास आ जाएगा जी डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। अच्छा जी बच्चे, हमारे पास एंडिंग रॉ मटेरियल कितना है? एंडिंग रॉ मटेरियल की अमाउंट उसने मेंशन की है, वो है 49300। ये बेटा जी मैं यहाँ से ले रहा हूँ 49300। जब आप एंडिंग को लेस कर लेते हैं तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल यूज आ जाता है जी। डायरेक्ट मटेरियल यूज के अमाउंट है 3,52,300। इसी तरह आपके पास लेबर की अमाउंट आ जाएगी 1,62,500। लेकिन ओवरहेड की अमाउंट एक से ज्यादा है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी डायरेक्ट लेबर, और यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड। ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है इसमें एक टाइटल नहीं है, एक से ज्यादा है। एक आपके पास है इन डायरेक्ट लेबर, एक आपके पास है जी डेप्रिसिएशन, एक आपके पास है
अदर फैक्ट्री ओवरहेड, अदर फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा जी प्यारे बच्चों, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी को, एफ एच की अमाउंट को हमने आउटर कॉलम में लिखना है, लेकिन इससे पहले जो हमारे पास इसके सब टोटल्स हैं उनको आप इससे इनर कॉलम में लिख लीजिएगा। इंडायरेक्ट लेबर है 53,400, 31,350, 67900। इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड कर लें, ऐड करके इसको आउटर कॉलम में लिख दीजिएगा 152,650। अच्छा जी बच्चे, इन तीनों को ऐड करने के बाद एज यूजुअल जो अमाउंट आती है टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, जबकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये याद रखनी है, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हमारी रिक्वायरमेंट। अच्छा जी, इन तीनों को ऐड करें तो ऐड करने से आपके पास अमाउंट कितनी आ रही है, वो है 66,745। ऐड कर दें इसमें आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 81,500, तो अमाउंट आ जाएगी 748,950। माइनस कर दीजिएगा एंडिंग को, और एंडिंग की जो आपके पास अमाउंट है वो वैल्यू है 42,350। जब आप एंडिंग लेस कर देंगे तो कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा, और वो है 706,600। अच्छा जी बच्चे, ये आपके पास आ गया था कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। देन ये पोर्शन आ गया था कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अच्छा, यहाँ पे हम टाइटल लिख देते हैं जी, एड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चर मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि सॉरी आएगा, लेस हम कर देंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस को, और आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अच्छा जी, ये कोई नया काम नहीं है, हम ये पहले करते रहे हैं, बस उसने रिक्वायरमेंट हमसे इतनी मांगी। अच्छा जी, अब आते हैं इसकी थर्ड रिक्वायरमेंट पे। अच्छा, थर्ड रिक्वायरमेंट है कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला ना आपने अपनी बुक के ऊपर लिख लेना है। ये कास्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर का, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट को ऊपर रखना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। बेटा जी, कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट आपके पास कितनी है, 706,600। और नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं, ये आपने फर्स्ट रिक्वायरमेंट में सॉल्व किया था, और वो आपके पास कितने हैं, 4,000। इसको बेटा जी सॉल्व कर ले, मैं ज़रा इसको जूम इन कर देता हूँ, इसका भी साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो देखिए आपके पास कितनी अमाउंट आती है। जी बेटा जी, ये आपके पास अमाउंट सॉल्व हो के आ रही है 176.65, 176.65। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। कास्ट ऑफ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कब की, 31 जुलाई की। आप यहाँ से देखें, आपके पास जो डेटा था वो यहाँ पे मई लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लें, बल्कि ये है जुलाई का, जुलाई फर्स्ट और मई फर्स्ट। अब मई 31 है तो ये एंडिंग है, इसका मतलब है कि ये जो एंडिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू मिसिंग थी ना, उसको कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में कई दफा एंडिंग फिनिश गुड्स भी वो कह देगा, तो उसको सॉल्व करने का फार्मूला या तरीकाकार ये भी आप अपनी बुक के ऊपर लिख लें। एंडिंग फिनिश गुड्स
यूनिट्स कि जो एंडिंग फिनिश गुड्स है ना, आपने उसके यूनिट्स को लेना है। आपने मल्टीप्लाई कर देना है पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को। एंडिंग फिनिश गुड्स के यूनिट कितने हैं, ये क्वेश्चन में मेंशन था 42, 420, 420। पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 176.65। इन दोनों को बेटा जी आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 74193। ये एंडिंग फिनिश गुड्स है। अब क्या कहता है जी, आप फाइंड करें कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को। बड़ा सिंपल सा है। आपने कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो ऊपर कैलकुलेट किया है ना, उसको ले लेना पहले। कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आया था 706,600। ऐड कर दीजिएगा ओपनिंग फिनिश गुड्स को, तो आ जाएगा आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, लेस कर दीजिएगा एंडिंग फिनिश्ड गुड्स को, तो आपके पास आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी बच्चे, ओपनिंग फिनिश गुड क्वेश्चन में मेंशन है, उसको तो हमने फाइंड नहीं किया, और उसकी वैल्यू उसने बताई है 48,600। आप इन दोनों को ऐड कर लेना और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 755,200। इसमें से आप लेस कर दीजिएगा एंडिंग फिनिश गुड्स को। एंडिंग फिनिश गुड्स की आपके पास अमाउंट क्वेश्चन में मौजूद है, और एंडिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू है जो आपने अभी ऊपर कैलकुलेट की है 74193। ले बेटा जी, इसको हम माइनस कर देते हैं। जब हम माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली तौर पर जो वैल्यू आएगी उसको आप नाम दे दीजिएगा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी बेटा जी, कितनी अमाउंट है, 681,007। ये आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, ग्रास प्रॉफिट टोटल में भी और पर यूनिट में भी। यहाँ पे ना थोड़ी सी आपकी तवज्जो रिक्वायर्ड होगी। पहली बात तो ये है कि ग्रास प्रॉफिट कैसे आता है। ये बड़ा सिंपल है, सेल में से कास्ट को माइनस कर दें। सर जी हमारे पास तो दोनों फिगर्स नहीं है, तो यार दोनों फिगर्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले सेल की तरफ आते हैं। सेल के यूनिट है 3880, और हर एक की यूनिट सेल प्राइस भी मौजूद है, और वो है 220। सर जी ये कहाँ से आपने देखा है, बेटा जी ये वैल्यू मेंशन है 3880 मल्टीप्लाइड बाय 220। सॉल्व करेंगे तो ये सेल प्राइस आ जाएगी। अच्छा जी, सॉल्व करने से ये अमाउंट आ रही है 853600। इसमें से आप लेस कर दीजिएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने ऊपर फाइंड की है 681,007। तो ये आपके पास आ जाएगा जी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर को डिडक्ट करने के बाद ग्रास प्रॉफिट, बट ये ग्रास प्रॉफिट टोटल में है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी ग्रास प्रॉफिट टोटल। प्यारे बच्चों, जब हमारे पास ग्रास प्रॉफिट टोटल में आ चुका हो तो फिर हमने क्या करना है, ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट में फाइंड करना है। हाँ, अच्छा ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट में फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, यहाँ पे बल्कि आप लिख लीजिएगा जी ग्रास प्रॉफिट
पर यूनिट। ये इक्वेशन आप आपने बल्कि बुक पे ही लिख लेना, वो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट में आपने क्या करना है, ग्रास प्रॉफिट टोटल में नॉमिनेटर के तौर पर रख देना है, और यूनिट सोल्ड, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं यूनिट मैन्युफैक्चर्ड के ऊपर। यूनिट मैन्युफैक्चर पे नहीं करना। देखो, प्रॉफिट का तल्लक सेल होने वाले यूनिट के साथ है, इसलिए ग्रास प्रॉफिट पर यूनिट में लेना हो, नेट प्रॉफिट पर यूनिट में लेना हो, तो हम सेल के यूनिट यूज करेंगे। ये ग्रास प्रॉफिट टोटल और डिवाइडेड बाय यूनिट सोल्ड। यूनिट सोल्ड आपके पास है 3880। सॉल्व करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी, और वो आपके पास कितनी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व होके आ रही है, 44.483। ले बच्चों, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था बड़ा ही अहम। बड़ा अहम मतलब बड़ा ही अहम। इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग 513 को डिस्कस करेंगे। वो भी आपके पास पास पेपर का है। और इसी इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए आने वाले दिनों में 515 है, 514 है, 516 है, ये सारे पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं। तो आने वाले लेक्चर्स आपके मजीद बड़े अहम आने वाले हैं। सो इनको स्किप ना कीजिएगा। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे। इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ कास्ट के बल्कि एडवांस के और टैक्सेशन के लेक्चर भी मौजूद हैं। आप इसके साथ साथ हमसे डेडिकेटेड ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मौजूद है, आप इस पर रब्ता कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको अच्छे तरीके से डील कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।